तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ग्रीन कार्नेशंस के एपिसोड 73 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिंजुई वाइन गार्डिस के साथ एक शिप के ऊपर चला जाता है और उस शिप के ऊपर जो कैप्टन होता है वो पहले तो उन लोगों को ना करता है, लेकिन साथ ही वो जब वाइन गार्डिस की खूबसूरती को देखता है वो कहता है तुम लोग यहाँ पर रुक सकते हो, और वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसके साथ मजे करेंगे। वाइन गार्डिस हमारे लिंजुई से कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर रुकना सेफ रहेगा, क्योंकि इन सभी की आंखों में जरा देखो तो सही, ये सभी लोग मुझे किस तरह ठरकियों की नजर से देख रहे हैं। लिंजुई से कहता है लीडर जाओ जी, तुम वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रहे हो, तो हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें घूरने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस शिप से ज्यादा किसी और जगह पर सेफ रहेंगे। वो दोनों भी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त कैप्टन आगे बढ़ता है और उसे कहता है हम होंग टियान है, मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और साथ ही मैं जीजिया अकेडमी हॉल का एक डिसाइपल भी हूँ। वक्त हम सभी लोग इस वक्त मास्टर लीजी की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे हैं, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं, तुम लोग हमारे साथ ही जाने वाले हो। तो प्रिंसेस हमारी वाइन गार्ड उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें अपनी शिप के ऊपर आने दिया। कैप्टन हॉक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन हॉक आगे बढ़ता है ठरकियों की तरह उसके करीब जाकर उसे कहता है बहुत बहुत वेलकम, लेकिन तुम्हें एक और बात बताएं, हमारे यहाँ पर जीजिया अकेडमी में एक रूल है, यहाँ पर आता है उसे पहले हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, पहले मेरे साथ अंदर चल के रजिस्टर करो, उसके बाद ही तुम लोग शिप के ऊपर सफर कर सकते हो। उसे कहती है तो काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्या सिर्फ अकेले मुझे ही रजिस्टर करने के लिए जाना होगा। फिर साथ ही वो सोचती है मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, लिंजुई के प्लान को खराब नहीं कर सकते। लिंजुई ने यहाँ पर शिप के ऊपर बोर्ड होने का फैसला किया है, तो मुझे भी इसके साथ जाकर प्लान को आगे बढ़ाना है। गार्डिस कैप्टन के साथ चल पड़ती है, कैप्टन उसे अंदर लेकर आता है और अंदर लेकर आने के बाद वो उसे कहता है बस यहीं पर रुकना है। तो वो उसे कहती है तो मुझे ये बताओ कि मुझे रजिस्टर कैसे करना है। उसके पास एक स्टैम्प होती है, वो स्टैम्प निकालता है और उसे कहता है मुझे स्टैम्प को तुम्हारे पास यूज करने दो, तुम्हारी प्यारी सी बैग के ऊपर मैं स्टैम्प को यूज करूंगा और उसके बाद से तुम यहाँ पर रजिस्टर हो जाओगी, तुम मेरी हो जाओगी। तो वाइन गार्ड से कहती है कैप्टन हॉन्ग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा दिल तो पहले से किसी पर फिदा है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुमने यहाँ पर गलत सोच लिया। तो कैप्टन हॉन्ग उसे कहता है अगर तुम बाहर वाले उस लड़के के बारे में बात कर रही हो, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। एक तो उसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है और ऊपर से वो हैवी एमी सा, अगर वो यहाँ पर तुम्हें छोड़ने का फैसला नहीं करता तो फिर मुझे उसे जबरदस्ती जान से मारना होगा, मैं उसे मार डालूंगा, क्या तुम यही चाहती हो। वाइन गार्डिस उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है अगर तुम्हारे जैसे यहाँ पर 100 और आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम सभी लोग मिलकर भी उस लड़के को मार सकते हो, वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुझे बात सुनने के बाद वो उसे कहता है अच्छा तो लगता है कि तुम उस लड़के लिंजुई को लाजमी तौर पर मरवाना ही चाहती हो, ठीक है मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगी। ऐसी वो यहाँ पर ये वाली बात करता है, वाइन गार्डिस भी काफी गुस्सा हो जाती है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा होती है। कहती है लगता है कि तुम मरना चाहते हो, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। इस बात से कैप्टन हॉन्ग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये औरत तो क्वासी एम्परर राम में है, यानी कि ये बहुत ही जल्दी एम्परर राम में पहुंचने वाली है, ये पीक पर पहुंची हुई है। इसी के साथ ही उसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पर फुल एक एम्परर राम की एक्सपर्ट भी होती तब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, तुम मुझे टच भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जीजिया अकेडमी हॉल का एक स्टूडेंट हूँ, बहुत ही जल्दी हम लोग जीजिया अकेडमी हॉल में पहुंचने वाले हैं, तुमने मुझे टच किया तो तुम लोग अकेडमी हॉल में जा नहीं पाओगे। तो वाइन गार्डिस भी सोच रही होती है कि इस बंदे को मारना बहुत आसान है, मैं एक झटके में इसकी जान ले सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने इसको मार दिया और हमारे लिंजुई का प्लान फेल हो गया तो फिर वो मुझे यहाँ पर स्कॉल्ड करेगा, वो कहेगा कि मैंने यहाँ पर उसके प्लान को खराब कर दिया। इसके साथ ही साइड की दीवार टूटती है, धमाका होता है, वहाँ से एक लड़का अंदर गिरता है, तो हमारा लिंजुई ने दीवार के ऊपर किक मारी होती है, दीवार को तोड़कर अंदर आता है और उसे कहता है फाइन गार्डिस तुम्हें यहाँ पर इस नोबॉडी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इसको मारना चाहती हो तो इसे जान से मार सकती हो, मुझे यहाँ पर इससे कोई भी खतरा नहीं है और ना ही हमारे प्लान को फेल करने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन हॉन्ग कहता है तुम्हारी हिम्मत कहती हुई जैसे हुई हमारी जीजिया अकेडमी के स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने की, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जब वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करता है, हमारे लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी फायर को रिलीज करता है। लिंजुई को उसके अटैक को ब्लॉक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि उसकी फायर जो होती है उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर लेती है और आगे की तरफ बढ़ती है। लिंजुई की फायर आगे बढ़ती है जाकर उसके बाजू के ऊपर लग जाती है, क्योंकि वो अपने बाजू को सामने करते हुए फायर अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी फायर उसके बाजू के साथ लगती है, उसका बाजू जलना शुरू हो जाता है और वो फायर बुझ भी नहीं रही होती। इस बात से वो बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये किस किस्म की फायर है जो बुझ भी नहीं रही। इसी के साथ ही वो अपना नाइफ निकालता है और अपने पूरे बाजू को काट देता है और कहता है सिर्फ एक ही तरीका है अपने बाजू को बचाने का और पूरी बॉडी को बचाने का, कि वो आग आगे फैल रही होती है। तो वो अपने बाजू को काट कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर मुझे जख्मी कर दिया, अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच पाओगे, मैं जीजिया अकेडमी हॉल में जाकर एम्परर को बताने वाला हूँ। वाइन गार्डिस से कह दे कि तुम वाकई में श्योर हो कि इसको जख्मी करने से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, कहीं हमारा प्लान फेल तो नहीं हो जाएगा। तुम्हारे जुंजी से कहता है तुम यहाँ पर जिसको भी मारना चाहती हो उसे मार सकती हो, मुझे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, बस उसके सामने मेरा नाम मत लेना, तो भी मेरे नाम के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, मैं यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। तो वाइन गार्डिस से कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना चाहती हो, चलो देखते हैं तुम कैसे रखते हो। जुंजी वाइन गार्डिस से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। कि कैप्टन हॉन्ग टियान अभी वहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर उनसे कह रहा था तुम लोग मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, मैं जीजिया अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, तुम लोगों ने मेरा बाजू काटा है तो तुम्हें इसका बदला तो चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुम्हें पता है ना कि एम्परर लीजी वो एक बहुत ही मूडी से इंसान है, उनको खुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या लगता है कि उनकी बर्थडे पार्टी के ऊपर एक शिप जिसके ऊपर लाशें पड़ी हुई है वो वहाँ पर पहुंचेगी तो वो खुश होंगे या नाराज होंगे, तो मुझे ये बताओ। बात सुनती बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसको कैसे पता चला कि हमारे मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं और उन्होंने अगर यहाँ पर लाशों से भरी हुई शिप देख ली तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, सबसे पहले तो मुझे ही मारेंगे। लिंजुई से कहता है तुम्हारी मैंने एक
बाजू को काटा है, तुम इसको एक बहुत बड़ी वार्निंग समझो। अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी से तुम्हें मार सकता हूँ, दफा हो जाओ। तो वो वहाँ से भाग जाता है। बाद इनकी शिप जीजिया अकेडमी हॉल के बाहर लैंड करती है। तो मायाशुन जी कहता है तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। वाइन गार्डियंस के साथ चलता हुआ बढ़ते हॉल की तरफ जा रहा होता है। तो वाइन गार्डियंस से कहती है यहाँ पर तो बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। जुनजी से कहता है यहाँ पर ये सारे के सारे गेस्ट इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मास्टर लीजी जो है वो एक ट्रेनर है एम्परर्स डिसेंडेंट्स के। सभी लोग यहाँ पर इसको गिफ्ट देने के लिए आए हैं ताकि ये मास्टर लीजी की फेवर ले सके, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से यहाँ पर आए हैं। वजह से इन सभी लोगों को यहाँ पर उसके लॉफ्टी स्टेटस से फायदा उठाना है। वाइन गार्डियंस से कहते हैं तो मुझे ये बताओ कि तुमने वो गिफ्ट तैयार कर लिया? तुमने कहा था ना कि तुम सेक्रेट आर्ट पिल बनाने वाले हो, तुमने वो बना लिया? तुम्हारा लिंजी से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने उसको बना लिया है। मास्टर लीजी बहुत ज्यादा बुढ़ा है, वो मरने वाला है और उसे यहाँ पर क्या चाहिए, एक अंधे को 2 आंखें चाहिए और एक मरने वाले इंसान को आगे जिंदगी बढ़ानी है। इस पिल की मदद से वो कम से कम 3 साल और जी पाएगा। मान लिंजी वाइन गार्डियंस बातें करते हुए जब आगे पहुंचते हैं, मेन हॉल के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो गार्ड खड़ा था वो उनसे कहता है तुम दोनों यहीं पर रुको, मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन से सेक्टर से यहाँ पर आए हो? वाइन गार्डियंस से कहती है हम लोग किसी भी क्लैन या सेक्टर से नहीं आए, लोग बस यहाँ पर तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए आए हैं ताकि हम लोग मास्टर लीजी को गिफ्ट दे सके। हम लोग उनकी बर्थडे पर उसे कंग्रेचुलेशन करने के लिए आए, साथ ही उसे गिफ्ट देने के लिए आए हैं। हम लोग अंदर जा सकते हैं? तो वो गार्ड उनसे कहता है तुम लोग ना ही किसी क्लैन से हो ना ही किसी सेक्टर से हो, अगर तुम लोग अंदर जाना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर 3 मिलियन ग्लोरियस पर्ल देने पड़ेंगे, वो भी एक इंसान के हिसाब से, कि तुम्हें 6 मिलियन देने पड़ेंगे। लिंजी से कहता है मेरे पास तो कोई भी पैसा बिल्कुल भी नहीं है। गार्डियंस कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों के लिए पे करती हूँ। तो वो पूरे 6 मिलियन उसके सामने रख देती है। लिंजी से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास तुम्हारे जैसी एक बहुत ही प्यारी डियर सिस्टर है, अब हम लोग अंदर चलें। तो वो गार्ड उनसे कहता है तुम अंदर जा सकते हो। लिंजी और वाइन गार्डियंस जैसे वहाँ से आगे जाने लगते हैं, होंगटियान वहाँ पर पहुंच जाता है, चिल्लाकर कहता है यहीं पर रुक जाओ। गार्ड से कहता है कैप्टन होंग तुम्हारे बाजू के साथ क्या हुआ? तो वो उसे कहता है रास्ते में आते हुए मेरा सामना एक एम्परर लेवल के मॉन्स्टर के साथ हो गया था, जिसकी वजह से उसने मेरा बाजू काट दिया। मैंने उसके साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट की, फाइट के नतीजे में मेरा बाजू काटा है। साथ ही वो उसे कहता है मेरे बाजू को छोड़ो, मुझे लगता है कि ये बंदे यहाँ पर किसी अल्टेरियर मोटर के साथ आए हैं, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें यहाँ पर इनके गिफ्ट को चेक करना चाहिए क्योंकि ये किसी भी सेक्टर या क्लैन से नहीं है। वो उसे कहता है ठीक है मास्टर, मैं अभी इसके इनके गिफ्ट को चेक करता हूँ। तो आगे बढ़ता है। लिंजी से कहता है मास्टर क्या मैं आपके गिफ्ट को चेक कर सकता हूँ, क्या आप कौन सा गिफ्ट लेकर जा रहे हैं? तो मैं लिंजी से कहता हाँ क्यों नहीं, चेक कर सकते हो। इसके हाथ में वो बॉक्स थमा देता है जिसके अंदर सेक्रेट आर्ट पिल रखी होती है। गार्ड उस पिल को ओपन करता है और कहता है तो वाकई में श्योर हो कि ये जेन्युइन पिल है, मुझे तो इसके अंदर से कोई भी किसी किस्म का भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा, कोई भी स्मेल नहीं आ रही। तो कैप्टन होंग उसे कहता है गार्ड अब जबकि तुम यहाँ पर बाहर से इसको देख नहीं पा रहे कि ये पिल किस किस्म की है या फिर इसके अंदर से कौन सी एनर्जी निकलने वाली है, तो क्यों ना तुम इसको सेंटर से 2 हिस्सों में काटो, हो सकता है कि इसके अंदर पॉइजन हो। तो वो गार्ड उसे कहता है लेकिन अगर हमने इस पिल को काट दिया तो इसकी पावर्स कम से कम 50% के हिसाब से कम हो जाएगी, तो ये बिल्कुल फायदेमंद नहीं रहेगी, वाकई में हमें ऐसा करना चाहिए। साथ ही वो सोच रहा होता है ये यहाँ पर जानबूझकर इनके लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा है, इसका इनके साथ क्या झगड़ा है जो यहाँ पर मुझसे पिल भी कटवाना चाहता है। तो कैप्टन होंग उसे कहता है जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो, तुम इस पिल को काट कर देखो। साथ ही वो अपने पास से रिंग निकालता है और उसे कहता है इस रिंग के अंदर जितने भी ग्लोरियस पर्ल्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे हो जाएंगे अगर तुम वैसे ही करते हो जैसा मैं तुम्हें करने का कहता हूँ। वो गार्ड हमारे लिंजी से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी ये पिल फेक है, इसी वजह से मुझे इसे कट करके देखना पड़ेगा, इसे कट करके देखना चाहता हूँ कहीं इसके अंदर पॉइजन तो नहीं है, तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है। तुम्हारे लिंजी से कहता है तुम्हें पता है ना कि इसको कट करने से इसकी पावर कम हो जाएगी। मैं यहाँ पर तुम्हें पहले वार्निंग देना चाहता हूँ क्योंकि बाद में तुम्हें इसका बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। तो वो गार्ड आके से हंसना शुरू कर देता है। हमारे लिंजी से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? तुम्हें लगता है कि मैं इस पिल को काट नहीं सकता? पिल को नीचे रखता है और अपने बाले को बड़ी स्पीड के साथ घुमाते हुए पिल के ऊपर दे मारता है। जैसे ही वो अपने बाले को पिल के ऊपर मारता है तो पिल सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाती है। जैसे ही वो पिल कटती है तो उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलता है। बस जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं इसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत ज्यादा इंटेंस है। फ्रेग्रेंस को देखकर तो लगता है कि ये पिल बहुत ही पावरफुल पिल है, लगता है जो परफॉर्म टीयर की पिल है। बहुत ही पावरफुल मास्टर ने इस पिल को बनाया होगा क्योंकि एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट इतनी पावरफुल पिल बना सकता है जिसकी प्योरिटी इतनी ज्यादा हो। लिंजी टूटी हुई पिल को ही उठा लेता है जो कि सेंटर से कटी हुई है, उस पिल को उठाता कहता है चलो अंदर चलें। वाइन गार्ड इसको अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। जबकि अब गार्ड बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कैप्टन होंग से कहता है कैप्टन होंग मुझे बताओ कोई मसला तो नहीं होगा? तो कैप्टन होंग उसे कहता है उम्मीद करो कोई मसला ना हो। वो भी वहाँ पर अंदर चला आता है। तो अंदर आने के बाद वाइन गार्ड से कहती है तुम्हारी शक्ल को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो उसने तुम्हारे पिल को सेंटर से काट दिया, हम तो ये गिफ्ट देने वाले थे। हमारे लिंजी से कहता है मैं यहाँ पर डिसअपॉइंट क्यों नहीं होगा, इस पिल को सेंटर से काटने की वजह से कम इसकी 60% तक एफिशिएंसी चली गई है, इसकी पावर्स कम रह गई हैं। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है क्योंकि ये पिल कौन सा मैं खाने वाला हूँ, जो ये पिल खाने वाला है डिसअपॉइंट तो उसे होना चाहिए। बात सुनने के बाद वाइन गार्डियंस कहती है इसके लॉजिक्स तो वाकई में कमाल के हैं। ये कहता है तो फाइनली हम लोग मेन हॉल में आ चुके हैं, चलो यहाँ पर जगह ढूंढते हैं अपने बैठने के लिए। वो दोनों ही साइड के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं आखिरी बेंच के ऊपर। पर उनके साथ वाली टेबल के ऊपर जो बैठे होते हैं वो लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं हमने सुना है कि तीनों हाई लेवल के सेक्टर्स के तीनों मास्टर्स के तीनों बेटे भी यहाँ पर आने वाले हैं, पैट्रियट भी यहाँ पर आए हुए हैं। उसे कहता हाँ मैंने भी सुना है, मैंने सुना है कि जेन जिंगशान जो कि ब्लेजिंग फायर हॉल से है, मास्टर टैंग जिन जो कि सिटी ऑफ 9 ग्लोरियस सील्ड ड्रैगन से है और किंग किंग जो कि एम्परर सेक्टर से है, वो सभी लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। वो सभी लोग मास्टर ली के पर्सनल डिसाइपल हैं, यहाँ पर अपने मास्टर के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। साथ ही वो लोग यहाँ पर बैटल की बात भी कर रहे
लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 15 दिन के बाद एक बैटल होने वाली है जिसे एम्परर्स डिसेंडेंट बैटल कहते हैं लगता है कि ज़ेन जिंगशान जहाँ पर इस बैटल को जीत लेगा क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा साथी उसे कहता उम्मीद करो कि वो यहाँ पर इस कंपटीशन को ना जीते क्योंकि ये फायर ब्लेजिंग हाल के लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं। गार्डियंस फिर से माय लिंजू से कहती है जहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए और सभी के पास बहुत सारे गिफ्ट है, क्या तुम वाकई में ये कटी हुई पिल मास्टर को देने वाले हो? तो लिंजू से कहता है हाँ मैं देने वाला हूँ, मैंने इस पिल को थोड़ी ना काटा है, मैं तो साबित पिल लेकर आया था, किसी ने इसको काटा है, वो इसके अपने ही गार्ड ने काटा है। तो उन्हें कहा जाता है कि इंपीरियल मास्टर लीजी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मास्टर लीजी की एंट्री हो चुकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लिंजू जब कटी हुई पिल उसके सामने रखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।